हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, जो कि जे थॉमसन्स के कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी उसको बोले थे। उसमें क्या था, एक कैथोड रे ट्यूब लिया था जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को रखा था, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। जब उसके हम लोगों ने जब बैटरी स्टार्ट किया था तो क्या देखा था कि कुछ रेज जो है कैथोड रे से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। जो एनोड था वो परफोरेटेड था, जिसकी वजह से क्या था कि ये कैथोड रे सीधे जा कर के एनोड के जो पोर्स थे उसमें से निकल करके वो पीछे स्ट्राइक हो रही थी। और पीछे ट्यूब के पीछे क्या था, जिंक सल्फाइड, नॉट ए सल्फेट, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, जिसकी वजह से क्या था, यहाँ पे ग्लो करने लग रहा था। राइट। इससे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि और फिर उन्होंने क्या देखा था कि इसे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो रेज है ये कैथोड रे है और इसमें ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। राइट। फिर उन्होंने क्या किया था कि बीच में उन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया था। ऑब्जेक्ट रख करके उन्होंने ये देखा कि जब ये रेज जा रही हैं तो पीछे इसके जो ऑब्जेक्ट है इसके जस्ट पीछे क्या था, शैडो बन रहा था एनोड पे। इसका मतलब ये था कि जो रेज है वो कैसा चल रहा था, स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल रहा था, उसकी वैल्यू के साथ था ये चल रहा था, जिसकी वजह से क्या था, ये प्रूफ हो गया था कि जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है और ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती है। दूसरा इन्होंने था बताया था। तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो ये रे है, इस रेस के जो इलेक्ट्रॉन, जो इसमें ये क्या है, इस रेस को क्या नेगेटिवली चार्ज था, उसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन बोले थे। और क्या बोला गया था इसको कि जब इसके बीच में पैडल रख दिया गया तो क्या देखा उन्होंने कि ये जो रेस चली उस पैडल को मूव करने लग रहा है। राइट। जब मूव करने की वजह से क्या बोला गया इसको कि जो ये पार्टिकल्स है, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ मास भी है। मतलब कि उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और उसका मास होता है। यहाँ तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, बट एक्चुअल में वो जो मास होता है उस मास का वैल्यू कितना होता है। चार्ज है तो क्या वैल्यू है। राइट। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई मास है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा, वो कितने ग्राम है, या फिर मतलब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मास है, अगर चार्ज है तो क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई क्या किया उन्होंने कि जो ट्यूब थी उसकी ट्यूब के पिछले से क्या किया, उन्होंने कुछ इस टाइप से ले लिया था। राइट। जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी थी, सेम एपरेटस, कैथोड था, एनोड था, बैटरी से अटैच था। बस उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दिए थे। राइट। अब इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाया तो जब यहाँ से रेज, जब बैटरी ऑन किया तो रेज जो थी इसमें से निकल रही थी, और निकलने के साथ क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स की वजह से ये डेविएट पॉइंट ए पे डेविएट हो रही थी। ठीक है, पॉइंट ए व्हेन इलेक्ट्रिकल प्लेट्स वर प्रेजेंट। जो प्लेट का आपका क्या था, इलेक्ट्रिकल प्लेट था, उसकी वजह से क्या रही, डेविएट की तरफ पॉइंट ए पे। राइट। अब उन्होंने फिर क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल प्लेट हटा के उन्होंने यहाँ पे सी शेप या फिर हॉर्स शूज मैग्नेट लगा दिया। अब इसकी वजह से ये जो रेज थी किधर रिफ्लेक्ट हुआ, पॉइंट बी पे, व्हेन हॉर्स शूज मैग्नेट वाज प्रेजेंट, पॉइंट सी आ रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, दोनों को, राइट, प्लेट्स और मैग्नेट दोनों को एक साथ लगा दिया। फिर देखा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट होता है। जब दोनों को लगाया तो क्या देखा कि जब रेज निकल रहा है तो दोनों को लगाने की वजह से, दोनों के डेविएशन को कैंसिल करने की वजह से क्या होता है, सीधे पॉइंट बी पे हमारा जो रे है जा रहा है। तो व्हेन इक्वल्स हॉर्स शूज मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिकल प्लेट्स वर प्लेस्ड, प्लेस किया गया तो क्या देखा गया कि जो हमारा रेज है वो क्या रहा है, सीधे जाता है। जे थॉमसन ने ए बी और सी के बीच के जो डिस्टेंस था उसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके कुछ उन्होंने E/m का रेशियो उनको मिला। राइट, कुछ इस तरह से, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज बाय मास रेशियो, जिसका वैल्यू क्या था, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये क्या था इनका, E/m का वैल्यू, E/m फॉर एनी गैस विल रिमेन सेम, यानी कि E/m जो भी हुआ, कोई भी गैस, उस ट्यूब में कोई भी गैस फिल करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा E/m का, वो हमारा क्या होगा, इतना होगा। बट अभी भी उन्होंने एग्जैक्ट मास और चार्ज को वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज की वैल्यू निकालने में अनेबल थे, यानी कि ही वॉज अनेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड मास। इसको क्या बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को
जे थॉमसन स्पेसिफिक चार्ज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट आए मिल्किंस, राइट, अप्रॉक्स 1908 टू 1914 के बीच में। तो मिल्किंस ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या था, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक। क्या क्या तो उन्होंने सिंपल एक चैम्बर लिया था, चैम्बर में 2 प्लेट्स अरेंज किया था, 2 प्लेट इस तरह से, और क्या क्या था, ये इलेक्ट्रिकल प्लेट था, और यहाँ पे उन्होंने एक एटमाइज़र लगाया था। एटमाइज़र क्या था, एक स्प्रे टाइप का होता है, और यहाँ पे उन्होंने ऑयल रखा था, ठीक। ये ऑयल था, जैसे स्प्रे करते हैं, ऑयल को स्प्रे करने के लिए एटमाइज़र लगाया यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप लगाया था। और ये जो प्लेट था ये परफेक्ट, यहाँ पे पोर्स था, राइट। और इधर क्या था, यहाँ से उन्होंने कुछ बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया था, और यहाँ पे उन्होंने मीटर लगा दिया था इसको मेज़र करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जब उन्होंने ऐसे स्प्रे किया तो पहले इसमें से ड्रॉप, ये जो हमारा पोर्स है इसमें से ड्रॉप गिर रहा था। तो पहले उन्होंने इसको सेट किया और देखा कि जब हम चार्ज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑयल ड्रॉप्स क्या ग्रेविटी की वजह के साथ नीचे चार्ज जो, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से जो ऑयल ड्रॉप्स होगा वो क्या कर चार्ज हो जाएगा, और ये ड्रॉप क्या होगा, नीचे ना जा कर के ऊपर जाने लग रहा था, राइट। जब चार्ज को इंक्रीज़ कर रहे थे, जब चार्ज को हम कम कर दे रहे थे तो क्या देख रहे थे, ड्रॉप जो है हमारा वो नीचे गिरने लग रहा था। मतलब जब चार्ज बढ़ाया तो चार्ज होकर के ऊपर गिरने लग रहा था, जबकि ग्रेविटी से नीचे जाना चाहिए था। और जब हमने चार्ज को कम कर दिया तो क्या होगा, ये नीचे जाने लगा, राइट। अब क्या था, जब उन्होंने चार्ज को एक ऐसे पॉइंट पे सेट किया तो देखा उन्होंने ये जो बीच में है ना, ये ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे, जो ड्रॉप है हमारा ना ही ऊपर जा रहा है ना ही ये नीचे जा रहा है। इट मीन्स ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू और ये जो दोनों का कुछ सेम वैल्यू होगा, राइट। सेम वैल्यू पे ही तो कुछ वैल्यू थी जिस पे ये क्या था, उसके साथ बैलेंस हो रहा था। तो यहाँ जो वैल्यू निकला था तो क्या हो गया था, वो चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस को ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया था, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू है। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू का मतलब कि इसको हम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × -1.6 × 10⁻⁹ कूलम कर सकते हैं। या फिर हम लोग जैसे जितना 3 हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होगा तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है, ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम वहाँ पे नहीं लिखते। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लगाते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम फाइंड आउट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू फाइंड करना था। तो आपको पता है कि पहली बार जो इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन कैसे हमने बताया कि चार्ज, क्योंकि जो ऑयल है वो भी तो एक मैटर ही है। तो हमें पता है ऑयल के अंदर एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हमने उसको चार्ज को फाइंड आउट किया था मिल्किंस ने। अब उसके मास को, एक तो एटम ऑलरेडी इतना स्मॉल होता है कि उसको देखा नहीं जा सकता। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, सोचिए कितना स्मॉल हो सकता है, राइट। अब उसका मास, जो उसका मास कैलकुलेट करना है, तो क्या ये पॉसिबल था? तो इसीलिए जे थॉमसन ने क्या किया कि E/m से की वैल्यू क्या निकाला था उन्होंने, कुछ 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर kg। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो वहाँ से हमने मास यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड होगा, ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻11 ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो मास का वैल्यू क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या मिला यहाँ से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 ×
10⁻31 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम, और E/m रेशियो की वैल्यू क्या 1.758880 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये जो वैल्यू है ये हमें लर्न करने होंगे।